एंड आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर चांदनी फ्रॉम एन एलियन हार्ट। ठीक है, ये चैप्टर 4 है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इसको समराइज़ करके पढ़ाऊँगी, मतलब नॉट इन अ लॉन्ग वे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। यहाँ तक पूरा गया है, यहाँ तक इसके बाद की यहाँ तक है। तो हम लोग बहुत ही समराइज़ करके इसको मैं बताऊँगी आपको। बहुत ही छोटा सा है ये स्टोरी, लेकिन इसको बस बढ़ा चढ़ा के इसने बताया है। तो एक बात की बात है, एक बहुत ही बूढ़ा इंसान रहता था कहाँ पर, अल्मोड़ा में। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, उनके नाम अब्दुल खान पे, क्योंकि वो अकेले रहते थे। बट उनके साथ कुछ गोट्स रहती थी उनके साथ। ठीक है, वो पेट्स की तरह उसे रखते थे। उनका नाम भी उन्होंने बहुत ही फ़नी नेम्स में रखा, जैसे कलुआ, मोंगिया, गुजरी और एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक टाइम क्या हुआ ना कि मतलब सब लोग तो उनके साथ रहते थे, लेकिन एंड टाइम पे क्या हुआ कि वो मतलब सारे पेट्स के साथ, अपने कलुआ, मोंगिया और गुजरी, इन सब के साथ, जो भी उनके गोट्स का नाम था, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन एक बहुत ही गंदी चीज़ उनके साथ होती थी, क्या कि हर नाइट में, मतलब रात में, ये एक एक करके ये सारे पेट्स गायब हो रहे थे। इसको जानने के लिए अब्दुल खान ने मतलब बहुत सारे वो दिमाग लगाया कि क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पर सब लोग डिसअपेयर हो रहे हैं। फिर एक दिन तब उन्हें समझ आया कि मतलब जो गोट्स हैं, उनको जो उनके आगे वाला सीन, मतलब माउंटेनी हिली एरिया है, वहाँ पर उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है अकेले फ्रीडमली घूमने का। लिविंग एक छोटे से घर में रहने से ज़्यादा अच्छा उनको माउंटेनी घर, भले उनको खाना पीना मिलता है यहाँ पर वहाँ पर वो रहेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हेंस उन्हें चांस चाहिए होता है वहाँ से भागने का। लेकिन अब्दुल खान टेंस थे, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पर एक बहुत ही ओल्ड वुल्फ वहाँ पर रहता था, जो उन लोग को खा जाएगा। जब भी उनका कोई भी मतलब गोट जो डिसअपेयर होता था, तो वो बहुत ही उदास हो जाते थे। अब्दुल खान बहुत उदास हो जाते थे, उन्हें नहीं पता था कि ये क्या हो जाएगा। इतना जूसियस ग्रास मिलने के बाद, ग्रेन्स मिलने के बाद, इतना प्यार देने के बाद भी सारे गोट्स यहाँ से गायब क्यों हो जाते हैं। इतना अनफॉर्चुनेट गोट्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू अ जॉज ऑफ डेथ। तब भी ये प्यारे गोट्स को इतने जूसी ग्रासेस, उनका प्यार छोड़ के उसी मतलब जॉज ऑफ डेथ, मतलब मौत के मुंह में जाने का क्यों मज़ा आता है। ठीक है, ये तो ये इन सब से बहुत तंग आ गए थे। धीरे धीरे करके सारे गोट्स उनके घर से गायब हो गए थे। एंड अब वो बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, उनके पास कोई भी गोट नहीं था। सो एक दिन उन्होंने बोला, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। ठीक है, अब उनके घर में कोई भी गोट नहीं आएगा। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट घोस्ट। उन्होंने बोला कि मैं 5-6 साल और जीऊँगा, लेकिन मैं उन गोट्स के अलावा ही जीऊँगा। ठीक है, बट क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगे और उनको पेट्स के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने जल्दी ही एक बहुत ही छोटा सा गोट ख़रीदा। ठीक है, छोटा गोट ख़रीदा। उन्हें लगा कि अगर वो छोटा गोट को ख़रीदेंगे तो उसे अगर प्यार, खाना, पानी ये सब देंगे तो वो उनको अपने माता पिता की तरह समझने लगेगा। ठीक है, तो वो ऐसा किए और वो छोटे गोट्स को लाए। ठीक है, कुछ दिनों तक तो वो बहुत ही खुश उनके साथ रहा करती थी। एंड उस गोट का नाम बहुत ज़्यादा प्यारा था, चांदनी था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर की थी, एकदम स्नो की तरह। उसके 2 हॉर्न भी थे और एक प्यारा सा चेहरा था। एंड ग्लेमिंग रेड आइज़, मतलब चमकते हुए लाल आँखें भी थी। और उसकी जो बिहेवियर था वो भी बहुत अच्छा और फ्रेंडली था। धीरे धीरे करके वो जो है अब्दुल खान से मिलने और बहुत ही प्यार करने लगी उनसे। धीरे धीरे करके वो अब्दुल खान से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी और उसको प्यार से वो चांदनी कह के बुलाते थे। ठीक है, एक मून लाइट की तरह, क्योंकि वो भी मून लाइट की तरह चमकती रहती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके उसे भी चांदनी भी वहाँ से थोड़ा बहुत भटकने लगी। ठीक है, उसे वो मतलब सुंदर सा
वैली बहुत प्यारा लगा, उसका फ्रेश एयर उसके नोज़ से गुजरते हुए जब जाता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। अब इसलिए उसका जो माइंड था कहीं और जा रहा था और वो वैली की ओर ज़्यादा भाग रही थी। जब भी वो सुबह उठती चांदनी तो वो हमेशा उस प्यारे वैली को देखती जहाँ पर प्यारा सा सनसेट हो रहा होता और अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी, अब्बू खान से मुझे बात करनी पड़ेगी और मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मैं इस जंजीर में बंधे हुए इस छोटे से घर में नहीं रह पाऊँगी। धीरे धीरे उसने खाना छोड़ दिया, घूमना छोड़ दिया, अब्बू खान की प्यारी प्यारी स्टोरीज़ को समझना छोड़ दिया। तब अब्बू खान ने सोचा कि क्या हो गया इसको, चले एक बात करते हैं। तो अब्बू खान ने बोला कि क्या हुआ तुम्हें चांदनी, कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो चांदनी की प्रॉब्लम जैसे ही अब्बू खान को पता चला कि हाँ उसे उस वैली की ओर जाना है, अब्बू खान बहुत ही गुस्से में आ गए और बहुत ही अनहैप्पी हो गए। इतने गुस्से में आ गए कि चांदनी का ब्रेकफास्ट देना बंद कर दिया और उसे एक छोटे से घर में, उससे भी छोटे घर में उसको बंद करके छोड़ दिया। अब वो एक चीज़ भूल गए थे वो कि एक किनारे वाला विंडो जो था वो बंद नहीं कर पाए थे और वो भूल के रात में सो गए। अगले दिन ही चांदनी वहाँ से गायब हो गई थी। मीन्स चांदनी इस प्यारे वैली में चली गई थी। चांदनी जा ही रही थी कि उसको वैली में पहुँचते ही इतना अच्छा महसूस हुआ और वो बोल रही थी कि काश ये फ्रीडम मुझे पहले मिल जाता। लेकिन प्यारी उसे नहीं पता था कि वहाँ पर एक बहुत ही ओल्ड वुल्फ, डेंजरस वुल्फ वहाँ पर है। वो सुबह पूरा एकदम मज़े की एंजॉय करी और उसी बीच एक प्यारा सा झुंड, गोट का झुंड भी वहाँ पर आया, जो मतलब बोला कि चांदनी अगर तुम्हें हम लोग के साथ चलना है तो चलो। तो चांदनी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वो अकेले फ्रीडमली घूमे और अपनी खुद की लाइफ को एंजॉय करे। बट उसको रात में, मतलब रात होने से पहले थोड़ी बहुत गुर्राहट महसूस हुई। तब जाके उसे पता चला कि उसमें से कोई एक जो गोट थे उसने बताया कि यहाँ पर ये बहुत डेंजरस वुल्फ रहता है। तो चांदनी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं भी, मेरे पास भगवान ने मुझे 2 हॉर्न दिए हैं, आई विल फाइट विद द वुल्फ, मैं उस ओल्ड वुल्फ, डेंजरस वुल्फ से फाइट कर लूँगी। फाइट विल इंडीड, मतलब वो वुल्फ से फाइट कर लेगी। इसके बाद फिर वो मतलब और इन्जॉय करी पूरी मतलब मॉर्निंग उसने पूरा इन्जॉय किया। बट एट द नाइट रात में वो आराम से घूम रही थी, तभी आगे से वही ओल्ड वुल्फ आया। पूरा सूरज डूब गया था और प्यारा सा चाँद ऊपर आ गया था। दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे। चांदनी की आंखें ओल्ड वुल्फ के पास ही थी, लेकिन ओल्ड वुल्फ की तीत और गुर्राहट ने चांदनी को थोड़ा डराया। फिर चांदनी ने अपना हिम्मत जुटाया और आगे आए। दोनों लोग सर्कल में घूमने लगे। चांदनी ने बहुत कोशिश की अपने लिटिल हॉर्न से उस वुल्फ को हराने की, लेकिन एट द टाइम ऑफ 5th टाइम, मॉर्निंग होते ही सूरज उगने से पहले सूरज की पहली किरण चांदनी की ओर गई और चांदनी पूरा ब्लड से भरी हुई, मतलब पूरा खून ही खून साइड वाइड सब में था। और चांदनी के हर जगह पूरा, देखो यहाँ से गई थी विंडो से, ठीक है। और चांदनी की हर तरफ सारे ब्लड्स थे, ब्लड्स घिरे हुए थे, पूरा ब्लड घिरा हुआ था। ये रहा वो वुल्फ और ये रही चांदनी, मूनलाइट। दोनों लोग सर्कल में घूमने लगे एंड मॉर्निंग होते ही सूरज की पहली किरण चांदनी की ओर गई। चांदनी एकदम ब्लड से पूरी ढकी हुई थी और सूरज की किरणें डायरेक्ट उसकी ओर पड़ी और उसने बोला आई वॉन, मतलब मैं जीत गई। और उसने अपनी आखिरी सांसें वहीं पर तोड़ी। वहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पेड़ देख रहे हो ना, इसके पेड़ की टहनी पे दो 3 चिड़िया बैठे हुए थे। उनमें से दोनों चिड़िया ने बोला कि वुल्फ जीत गया। लेकिन एक बहुत ही ओल्ड, मतलब बहुत पुरानी सी बर्ड थी, उन्होंने बोला कि
चांदनी इज़ अ विनर, क्योंकि चांदनी ने अपना साहस दिखाया और बिल्कुल भी डरी नहीं और इस खतरनाक वुल्फ के साथ उसने लड़ाई किया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई। इसीलिए बोलते हैं मोस्ट ऑफ सेड अ वाइज ओल्ड मैन डिक्लेयर दैट द कॉन्फिडेंट चांदनी इज़ अ विनर। मतलब अपना कॉन्फिडेंट कभी भी हमें हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वो बर्ड ने बोला ना कि चांदनी जीत गए। चांदनी इसलिए जीती क्योंकि इसने इस खतरनाक वुल्फ के साथ अपना स्टैंड अप लिया एंड भले वो नहीं जीती, लेकिन कम से कम उसने ये तो प्रूफ किया ना कि कोई भी जाता है तो मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए उससे लड़ाई करने का। थैंक यू, बाय।